दिल्ली के आशा किरण शेल्टर में जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है, इसे लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। लेकिन आज का दिन खास इसलिए इस पूरे मामले को लेकर हो जाता है क्योंकि आज इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट सामने आने वाली है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर बच्चों की जो मौत हुई है इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर इतनी ज्यादा बच्चों की मौत कैसे हो सकती है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और इसको लेकर के जांच पड़ताल की जा रही। पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। शेल्टर होम में मौत, जांच के आदेश के साथ पल्ला झाड़ सरकारी बयान, विरोध प्रदर्शन और फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप। दिल्ली के आशा किरण होम में मासूमों की मौत के बाद भी हमेशा की तरह तस्वीरें कुछ यही नजर आई। दिल्ली के शेल्टर होम में 20 दिनों के भीतर 14 लोगों की मौत को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच आज सबकी नजरें रिपोर्ट पर है। उस रिपोर्ट पर जो बताएगा कि कैसे 14 लोगों की मौत हो गई। इस रिपोर्ट के जरिए उन वजहों का खुलासा हो सकता है। इस रहस्यमय तरीके से मौत के मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि शेल्टर होम में मौतों का जिम्मेदार कौन है। सच भले ही जांच के बाद सामने आए, लेकिन शेल्टर होम किन हालात में चल रहे थे। शेल्टर होम की निगरानी वाले प्रमुख पद खाली पड़े हैं। राजकुमार आनंद समाज कल्याण मंत्री थे। 10 अप्रैल को इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से इस विभाग के हेड का पद खाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और इसी वजह से नए मंत्री की नियुक्ति नहीं हुई है। अब जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है, या फिर यूं कहें कि इसके जरिए पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा नहीं तो सरकार इतनी देर से क्यों जागी? क्योंकि शेल्टर होम की हकीकत जान चौंक जाएंगे। आशा किरण होम की क्षमता महज 250 लोगों की थी, जबकि यहाँ 980 मरीज थे और 450 वर्कर। यही वजह है कि इस आशा किरण होम को मौत का शेल्टर कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लखनऊ टू स्पेस। दरअसल भारत ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुन लिया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री होंगे। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को भेजने का फैसला लिया है। यह मिशन भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही इससे इसरो और नासा के बीच अंतरिक्ष उड़ान को लेकर सहयोग के लिए भी रिश्ते की शुरुआत हो जाएगी। भारतीय वायुसेना की ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, कैप्टन शुक्ला को इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है। इस साल अक्टूबर के बाद वो कभी भी इस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा सकते हैं। अगर कैप्टन शुक्ला इस मिशन के तहत अंतरिक्ष जाते हैं तो पिछले 40 साल में वो ऐसा करने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे। इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में सोवियत मिशन के साथ अंतरिक्ष में गए थे। इसरो ने शुक्रवार को एक्सोसोम 4 मिशन के लिए कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर का चयन किया। शुक्ला प्राइम अंतरिक्ष यात्री होंगे, जबकि नायर को बैकअप के लिए चुना गया है। अगर किसी वजह से वो नहीं जा पाए तो नायर उनकी जगह लेंगे। रिपब्लिक भारत ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु के परिवार से बात की। बहुत ही मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बेटा है मेरा, और हर को जो करता भी है उसको भी हैंडल करना वो जानता है। ये पहले रसिया में भी कर चुके हैं इस तरह की ट्रेनिंग, परंतु 5-6 महीने की शायद अमेरिका में भी ट्रेनिंग है, वो वहाँ पर ट्रेन करेंगे। कब तक है सर मिशन पे जाने की तैयारी, कब तक है? अब ये तो उनकी तरफ से, नासा की तरफ से डिसाइड होगा। इसरो ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन बालाकृष्णन नायर अगले 8 हफ्ते तक मिशन से जुड़ी ट्रेनिंग करेंगे। आपको बता दें, शुक्ला और नायर इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन गगनयान में शामिल हैं। हालांकि ये मिशन अगले साल अंतरिक्ष में जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस मिशन के लिए शुभांशु जा रहे हैं। निजी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस का चौथा मिशन है और देखिए आपको लगातार हम बता रहे हैं कि मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ ये शुरू होने जा रहा है। अंतरिक्ष यान स्पेसएक्स रॉकेट्स के जरिए लॉन्च होने वाला है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यान पहुंचते हुए नजर आएगा। शुभांशु शुक्ला के साथ पोलैंड, हंगरी, अमेरिका के भी यात्री शामिल है और मिशन अक्टूबर 2024 के बाद ही लॉन्च हो पाएगा। तो ये आपको बता रहे हैं किसी मिशन के लिए वो जाने
वाले और इसके अलावा उनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा था, कैसे खुशी जाहिर की, वो तो आपने सुना ही। चलिए आगे बढ़ते खबरों में और रुख करते हैं दुनिया सुपरफास्ट का। रूस और अमेरिका के बीच जासूसों की हुई अदला बदली, पश्चिमी देशों ने भी रूसियों को छोड़ा। रूस ने 16 जासूस छोड़े तो पश्चिमी देशों ने 8 जासूसों को छोड़ा। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के मामले में ईरान ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया। ब्रिटिश रिपोर्ट में दावा, हानिया को मारने के लिए मोसाद ने जो एजेंट हायर किया था उसके जरिए तो हमला किया गया। इसके अलावा भी ईरान की कुछ एजेंसी ने हमला किया। और मिडल ईस्ट में बढ़ती टेंशन को लेकर भारत समेत कई देशों ने जारी किया एडवाइजरी। लेबनान में रह रहे भारतीयों के लौटने की अपील। कनाडा, यूके, यूएस ने भी अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने के लिए कहा। फिलीपींस और जापान ने किया संयुक्त अभियान। चीन सागर में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया। उधर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में फिर किया हमला और कफा किला इलाके में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों और सैन्य भवनों पर हमला किया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने वेस्ट बैंक पर हमला किया है। आपको बता दें कि सैनिकों पर गोलीबारी करने वाले एक बंदूकधारी को मार गिराया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में लोगों ने किया प्रदर्शन। हमास नेता निया हत्या पर विरोध जताया। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में सेना मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग के लिए प्रदर्शन किया गया। विश्व युद्ध का काउंटडाउन क्यों कह रहे हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि ईरान की अगर बात करें तो इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए साजिश ईरान इस वक्त रच रहा है। सबसे बड़ी बात कि इस पूरी साजिश में खबर ये मिल रही है कि मिडिल ईस्ट के कुछ देश भी शामिल है। मिडिल ईस्ट के कुछ आतंकी संगठन भी शामिल बताए जा रहे हैं और एक बदला लेने की तैयारी इस वक्त ईरान कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईरान में हानिया की मौत हुई है, इसके बाद ईरान जो है वो बौखलाया हुआ है और लगातार इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। यही नहीं, अब चिंता की बात ये हो गई है कि जिस तरीके से ईरान की तरफ से प्लानिंग हो रही है, उससे आशंका है कि कहीं विश्व युद्ध न शुरू हो जाए। आखिर क्या प्लानिंग है ईरान की, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इजरायल बनाम ईरान वर्ल्ड वॉर का ऐलान। नेतन्याहू ने दिखाया एक्शन, अब खामेनेई का रिएक्शन। ईरान का अल्टीमेटम, अब धरती पर गिरेगा एटम। जी हां, इंतकाम की आग में जल रहे ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने हमास चीफ की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान में घुसकर इस्माइल हानिया को मौत देने के बाद अब इजरायल से बदला लेने के लिए किसी भी वक्त ईरान इजरायल के खिलाफ महायुद्ध की शुरुआत कर सकता है। दोनों देशों के बीच चरम पर पहुंच चुके तनाव के बीच इस खबर पर मुहर लग चुकी है कि अब ईरान किसी भी वक्त पलटवार करते हुए इजरायल पर अब तक का सबसे भयानक हमला करना शुरू कर देगा। ईरान की हर एक गतिविधियों पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने ये दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के जवाब में इजरायल पर हमला करने की योजना को हरी झंडी दे दी है और सब कुछ तय रहा तो ईरान 12 से 13 अगस्त के बीच इजरायल पर चौतरफा हमला करेगा। दावा किया जा रहा है कि इजरायल को गहरा जख्म देने की इस साजिश पर ईरान इतनी सफाई से आगे बढ़ रहा है कि उसने इजरायल पर इस बार कई दुश्मनों के साथ मिलकर घातक हमले की प्लानिंग की है। बताया जा रहा है कि बदले की आग में जल रहे ईरान की इस साजिश में दुनिया के कई खतरनाक आतंकवादी संगठन भी साथ दे रहे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह और हुती आतंकियों का नाम सबसे ऊपर है। वहीं बताया जा रहा है कि इन तमाम खतरों के मद्देनजर इजरायल ने भी ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। बावजूद इसके बौखलाई ईरान के घातक प्रहार से बचाने के लिए अब अमेरिका ने भी इस महातबाही में कूदने का मन बना लिया है और इसलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने कई लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बाकायदा इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देकर ईरान को अगले कदम के लिए चेतावनी भी दे दी है। लॉयड ने लिखा है, कल मैंने इमरान, लेबनानी हिजबुल्लाह और अन्य ईरानी समर्थित आतंकवादी समूह से उत्पन्न खतरों के बारे में इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की है। हमने बता दिया है
कि इजरायल की रक्षा का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त उपाय कर रहे हैं, जिसमें कई तरह के रक्षात्मक कदम शामिल है। हालांकि अमेरिका पहले भी कई मौकों पर ईरान को ये चेता चुका है कि अगर उसने इजरायल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।